हैं रूस के शहर उफा पर आज भारत पाकिस्तान सहित दुनिया भर की निगाहें लगी रहीं, क्योंकि उफा में आज 13.5 महीने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच मुलाकात हुई। दोनों मिले और करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई। आज की बातचीत का अहम बिंदु ये रहा कि पाकिस्तान 26/11 के मुंबई हमले की जांच को आगे बढ़ाने पर सहमत हुआ है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में पाकिस्तान जाने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। और क्या कुछ हुआ, विस्तार से इसकी जानकारी लेने के लिए सीधे चलते हैं उफा, हमारे संवाददाता गौतम रॉय के पास। धन्यवाद अशोक। उफा में कूटनीति के लिहाज से आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा। लगभग 13 महीने की अवधि के बाद जब दोनों देशों के प्रधानमंत्री मिले तो फिर वो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर जमी बर्फ को पिघलाने में कामयाब रहे। दोनों ने आपस में सहमति जताई कि शांति और विकास के लिए साथ ही काम करना पड़ेगा और फिर उसके लिए आगे की प्रक्रिया में बातचीत को जारी रखना बेहद जरूरी रहेगा। उफा में मिले भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, गर्मजोशी से मिले पीएम मोदी और नवाज शरीफ, मुलाकात से पिघली दोनों देशों के बीच की बर्फ, उफा से हुई नई शुरुआत। भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों के मुलाकात की ये वो तस्वीरें हैं जिनका पूरी दुनिया दिल थामकर इंतजार कर रही थी। मुलाकात हुई तो बात हुई, और बात हुई तो दोनों देश शांति की डगर पर साथ साथ आगे बढ़ने पर राजी हो गए। कांग्रेस हॉल में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जब मुलाकात के लिए पहुंचे तो प्रधानमंत्री मोदी उनका इंतजार कर रहे थे। दोनों ने गर्मजोशी से एक दूसरे से हाथ मिलाया और वहां मौजूद मीडिया के लोगों में तस्वीरें लेने की होड़ सी मच गई। औपचारिक मुलाकात के बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, जो करीब घंटे भर तक चला। इसके बाद दोनों देशों के विदेश सचिव मीडिया के सामने आए और संयुक्त बयान पढ़ा। इसी बयान से साफ हो गया कि दोनों देशों ने रिश्तों में जमी बर्फ पिघलाने में कामयाबी हासिल कर ली है। They also agreed on the following steps to be taken by the two sides. 1. A meeting in New Delhi between the two NSAs to discuss all issues connected to terrorism. दोनों देश बातचीत में इस बात पर सहमत थे कि शांति और विकास सुनिश्चित करना भारत और पाकिस्तान की संयुक्त जिम्मेदारी है, और ऐसा करने के लिए वो सभी लंबित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। The two leaders exchanged views on issues of bilateral and regional interest. They agreed that India and Pakistan have a collective responsibility to ensure peace and promote development. To do so, they are prepared to discuss all outstanding issues. दोनों नेताओं ने आतंकवाद की हर रूप में निंदा की और इस बुराई को खत्म करने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करने पर सहमत हुए। दोनों नेताओं ने आतंकवाद की हर रूप में निंदा की और इस बुराई को खत्म करने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करने पर सहमत हुए। दोनों पक्ष 5 सूत्रीय कदम उठाए जाने पर भी सहमत हुए। इसके तहत आतंकवाद से संबंधित सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की नई दिल्ली में बैठक होगी। बीएसएफ के महानिदेशक और पाकिस्तान रेंजर्स के महानिदेशक की जल्द बैठक होगी और इसके बाद डीजीएमओ स्तरीय वार्ता होगी। एक दूसरे की हिरासत में रखे गए मछुआरों और पकड़ी गई नौकाओं को 15 दिन के भीतर छोड़ने का निर्णय हुआ। धार्मिक पर्यटन की सुविधा प्रदान करने के लिए एक तंत्र बनाया जाएगा। दोनों पक्ष मुंबई मामले के मुकदमे को तेज करने के रास्तों पर चर्चा करने के लिए सहमत हुए। इसमें आवाज के नमूनों सहित अतिरिक्त सूचनाएं मुहैया कराना शामिल है। तमाम जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, चाहे वो मछुआरों की बात हो या फिर रिलीजियस प्लेसेस के लिए टूरिज्म हो, डीजीएमओ लेवल पर बात हो, जो कि बहुत ही अहम है क्योंकि इसमें सीधा जो सीमा पर हमारी एक गर्मा गर्मी होती रहती है, बमबारी होती रहती है, गोलीबारी होती रहती है, उससे ये संबंधित है। पीएम मोदी और शरीफ के बीच पिछली द्विपक्षीय वार्ता पिछले साल मई में दिल्ली में उस समय हुई थी जब नवाज शरीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पद शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने आए थे। पिछले साल नवंबर में काठमांडू में सार्क शिखर सम्मेलन में दोनों नेता मिले, लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई।
अब उफा में दोनों देशों की नई मुलाकात से रिश्तों की नई शुरुआत हुई है। देखना यह है कि रिश्तों की ये नई डगर कितनी दूर तक जाती है। उफा से सिद्धांत सिब्बल, सुधीर यादव और गौतम रॉय के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। उफा में दोनों नेताओं के बीच की बातचीत की सबसे बड़ी कामयाबी आतंक के मसले पर रही। दोनों ही नेताओं ने हर तरह के आतंक की निंदा की। भारत के लिए सबसे बड़ी कामयाबी रही मुंबई हमलों के मामले में, जहां पाकिस्तान राजी हो गया है कि वो मुंबई के हमलों की जांच को तेज करेगा और उसमें जो भी जानकारी होगी, खासकर आवाज़ के नमूनों की और उसके साथ ही तमाम और सबूतों को लेकर, वो अब इन्हें तेजी देगा। भारत और पाकिस्तान के बीच जब जब भी बातचीत होती है, तब तब दोनों देशों में सीमा पार आतंकवाद और घुसपैठ का मसला सामने आकर खड़ा हो जाता है। भारत हर बार पाकिस्तान के सामने आतंकवाद को खत्म करने की शर्त रखता है और पाकिस्तान इस पर सहमत भी होता है, लेकिन हर बार वही ढाक के तीन बात। मुंबई हमले का मसला हो, कश्मीर में घुसपैठ की बात हो या फिर पाकिस्तान में लखवी और हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई की, पाकिस्तान कभी भी अपने वादे पर खरा नहीं उतरता। इस बार जब उफा में दोनों देशों के प्रधानमंत्री मिले तो आतंकवाद का मसला दोनों के बीच प्रमुखता से उठा। दोनों नेताओं ने न केवल आतंकवाद के हर रूप की निंदा की, बल्कि इससे निपटने के लिए कदम उठाने का भी संकल्प जताया। Both leaders condemned terrorism in all its forms and agreed to cooperate with each other to eliminate this menace from South Asia. साथ साथ बैठकर दोनों देश के विदेश सचिवों ने यहाँ मीडिया को संबोधित किया। जिस तरह से ये ब्रीफिंग हुई, उसमें साफ तौर पर नज़र आया है कि अब आतंक के खिलाफ दोनों देश एक बार फिर प्रतिबद्ध हुए हैं कि वो इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आतंकवाद के साथ ही मुंबई के 26/11 के हमले की जांच का मसला भी बातचीत में उठा और भारत के लिहाज से खास बात ये रही कि दोनों पक्ष मुंबई पर आतंकवादी हमले के मुकदमे को तेज करने के रास्तों पर चर्चा करने और साथ ही आवाज के नमूने उपलब्ध कराने सहित अतिरिक्त सूचना प्रदान करने पर भी सहमत हुए। Both sides agreed to discuss ways and means to expedite the Mumbai case trial, including additional information like providing voice samples. भारत और पाकिस्तान की जॉइंट स्टेटमेंट से साफ एक बात सामने निकल कर आई है कि भारत और पाकिस्तान दोनों इस बात पर सहमत हुए हैं कि जो मुंबई ट्रायल केस है उसमें स्पीड से काम किया जाए, उसकी रफ्तार को आगे बढ़ाया जाए और इसके लिए जो ज़रूरी सबूत होंगे वो भारत पाकिस्तान को मुहैया कराएगा। इसमें जो आवाज़ के जो सबूत हैं, जो वॉइस सैंपल हैं, वो भी भारत पाकिस्तान को मुहैया कराएगा। दरअसल मुंबई हमलों की सुनवाई को लेकर दोनों देशों में लगातार गतिरोध बना हुआ है। इस मामले में भारत ने तेजी से सुनवाई कराने के बाद मुंबई हमलों के गुनहगार अजमल कसाब को नवंबर 2012 में ही फांसी दे दी थी, लेकिन हमले के मास्टरमाइंड पाकिस्तान में ही हैं। पाकिस्तान हमले के आरोपियों के ट्रायल में लगातार देरी कर रहा है। भारत की ओर से लगातार पुख्ता सबूत और दस्तावेज देने के बाद भी कई बार पाकिस्तानी कोर्ट में सुनवाई टल चुकी है। यही नहीं, मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड ज़कीरुर रहमान लखवी पाकिस्तान में आजाद घूम रहा है। ऐसे में देखना ये है कि पाकिस्तान अब कितनी तेजी से इस पर कार्रवाई करता है। उफा से सिद्धांत सिब्बल, सुधीर यादव और गौतम रॉय के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। बातचीत फिर शुरू करने पर दोनों नेता तो राजी हुए ही हैं, लेकिन साथ में ये भी तय हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी अगले साल पाकिस्तान की यात्रा करेंगे। साल 2016 में पाकिस्तान में सार्क सम्मेलन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का न्योता स्वीकार लिया है। ये यात्रा भारत पाक रिश्तों में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। 12 साल पहले प्रधानमंत्री वाजपेयी ने पाकिस्तान की यात्रा की थी और अब प्रधानमंत्री मोदी उस हैसियत से पाकिस्तान जाएंगे। तय था कि मुलाकात करीब आधे घंटे के आसपास की होगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जब मिले तो बातचीत 1 घंटे से ज्यादा तक खींची। मुलाकात के बाद जब दोनों देशों के विदेश सचिव एक मंच पर मीडिया से रूबरू हुए तो एहसास हुआ कि बातचीत में कुछ कदम दोनों देश आगे बढ़े हैं। भारतीय विदेश सचिव ने बताया कि कैसे दोनों देश आतंकवाद की परिभाषा से लेकर सुरक्षा सलाहकारों की बैठक तक
26/11 की कानूनी कार्रवाई से लेकर मछुआरों की रिहाई तक संबंधों को आगे बढ़ाएगा। लेकिन यह तय हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल पाकिस्तान में होने वाले सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। Prime Minister Nawaz Sharif reiterated his invitation to Prime Minister Modi to visit Pakistan for the SAARC summit in 2016. Prime Minister Modi accepted that invitation. अगस्त 2014 पाकिस्तानी राजनयिक की अलगाववादी नेताओं से मुलाकात के चलते भारत ने पाकिस्तान के साथ विदेश सचिव स्तर की वार्ता रद्द कर दी थी। रिश्तों में एक तरह की दूरी बनी रही। नवंबर 2014 नेपाल के काठमांडू का 18वां दक्षिण सम्मेलन। पीएम मोदी और नवाज यहां पहुंचे जरूर, लेकिन तब शायद दिलों में फासले ज्यादा थे और नतीजा ये रहा कि दोनों के बीच कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं हुई। लेकिन लगभग 7 महीने बाद बातचीत का रास्ता फिर से खुल गया। अगले साल पीएम मोदी पाकिस्तान जाएंगे। ये काफी अहम वक्त होगा, क्योंकि पीएम मोदी उम्मीदों का दामन थामे रिश्तों की मजबूती का सपना लेकर वहां जाएंगे, जिस पर निगाहें होंगी पूरी दुनिया की। साथ ही वो अटल बिहारी वाजपेयी के बाद ऐसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हो जाएंगे जिन्होंने पाक की यात्रा की है। अब आने वाला वक्त चुनौतियों से भरा है, खासकर अगले सार्क समिट तक, क्योंकि ये वक्त परीक्षा लेगा कि हालात शांतिपूर्ण बने रहें। रूस के उफा से सुधीर यादव, गौतम रॉय और सिद्धांत सिब्बल के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। उफा में जब भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात हुई और बातचीत को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी, तो पूरे देश ने इसका दिल खोलकर स्वागत किया। राजनीतिक पार्टियां हों या फिर सामरिक जानकार, सभी ने कहा कि इस बातचीत से जो नतीजे सामने आए हैं उससे भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को आगे बढ़ाने में उम्मीद की एक नई किरण जगी है। उफा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात के बाद दोनों देशों के रिश्तों में फिर से गर्माहट आने की उम्मीद जगी है। जाहिर है दोनों देशों के संबंध सुधरने का सबको इंतजार है और शायद यही वजह है कि हर ओर दोनों देशों की बातचीत का स्वागत हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के उफा में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से बातचीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत पाकिस्तान के संयुक्त वक्तव्य से सकारात्मकता की ओर बढ़ने के संकेत मिलते हैं। दोनों देश विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहे हैं, जिससे नई संभावनाओं की उम्मीद जगी है। उन्होंने कहा कि वे 2008 के मुंबई हमले की सुनवाई में तेजी लाने के लिए दोनों देशों के उस फैसले का स्वागत करते हैं, जिसमें आवाज के नमूने उपलब्ध कराने जैसी अतिरिक्त जानकारी शामिल है। बीजेपी ने भी दोनों देशों की बातचीत का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे दोनों देशों के बीच के रिश्तों में उम्मीद की किरण जगी है। टेररिज्म के बीच में आप किसी तरह का नुआंस नहीं रख सकते हैं, ये पाकिस्तान ने मान लिया है। और जो फ्रेज पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया है हमारा, वो है टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स। तमाम दूसरे राजनीतिक दलों ने भी बातचीत का स्वागत किया है। Some ice has been broken. Both the prime ministers met. They agreed to continue the dialogue at different levels. That way it is good. Now both India and Pakistan should have mutual trust in each other. Our Prime Minister and the Prime Minister of Pakistan have met, and the meeting lasted for almost 1 hour. It's good news, and I feel that it seems that good sense has prevailed. हालांकि कुछ पार्टियों ने पाकिस्तान से मुलाकात पर सवाल खड़े किए हैं। शिवसेना ने जहां मुलाकात को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया, वहीं कांग्रेस ने भी संयुक्त बयान पर सवाल खड़े किए हैं। ये आज दुर्भाग्य की बात है कि भारत ने पाकिस्तान के इस कथन को कि पर्याप्त सबूत नहीं है, इस साझा वक्तव्य में स्वीकार किया। कांग्रेस भले ही सवाल उठा रही हो, लेकिन इस बात से किसी को ऐतराज नहीं हो सकता कि बातचीत किसी भी समस्या को हल करने का सबसे बेहतर तरीका हो सकता है। वार्ता शुरू कर दोनों देशों ने सही फैसला किया है और आने वाले दिनों में इसके सकारात्मक नतीजे देखने को मिल सकते हैं। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। तो अशोक, कुल मिलाकर यही उम्मीद की जा सकती है कि उफा से दिखाए गए रास्ते पर भारत और पाकिस्तान दोनों नेताओं में सहमति बनी है, जल्द ही अग्रसर होंगे और हम कुछ ठोस नतीजे देखेंगे। खासकर पाकिस्तान की ओर से आतंक